हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 5, युग्म की ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5.2 की समस्याएं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज की शुरुआत करते हैं 5.2 के सवाल नंबर 1 से। हमारा सवाल नंबर 1 आपकी पुस्तक में लिखा, देखिए, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। हमने आपको यूक्लिड की 5 अवधारणाएं लिखा रखी है, तो 5वीं अवधारणा को किस प्रकार आप अपनी भाषा में लिखोगे जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे देखो 5वीं अवधारणा है क्या, मैंने लिखी, देखो, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा, इसके अनुसार यदि दो रेखाओं को, कितनी रेखाओं को बच्चों, दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो, तो उसी ओर दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिलती है। इस बात को समझो बच्चों। इसमें लिखा है कि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो जाता है। 180 नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम हो जाता है उन दोनों अंतःकोणों का योगफल, तो उसी ओर दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिलती है। ये बातें समझो आप। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं कि मान लो ये हमारे पास दो रेखाएं, ये रेखा AB है, ये रेखा CD है। मान लो इसको कोई तीसरी रेखा काट रही है और इस रेखा का नाम मान लिया हमने EF, जो कि इसको G और H बिंदु पर काट रही है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या है कि दो रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो बेटा जो रेखा काटती है बीच में, ये इसके दोनों तरफ अंतःकोण बनते हैं। इन अंतःकोणों का नाम दे दिया, मान लो मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो जो ये हमारी रेखा है, जिसको तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं, इसके इधर भी दो कोण बन गए, उधर भी दो अंतःकोण बन गए। 1 और 2 उस साइड वाले अंतःकोण है और इस साइड वाले हैं 3 और 4 अंतःकोण। 5वीं अवधारणा के अनुसार क्या होना चाहिए कि जब इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो AB और CD को कौन सी रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो। मान लो हमने यहां लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों का योग किससे कम होगा, 180 डिग्री से। मान लिया हमने कि 1 और 2 दोनों का जोड़, इन दोनों अंतःकोणों का जोड़ क्या हो रहा है, 180 डिग्री से कम हो रहा है। तो यदि हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो इस साइड में आके मिलेगी, ये दोनों रेखाएं इस साइड में आगे बढ़ाने पे मिल जाएगी, ये मिलेगी, राइट। इस साइड नहीं मिलेगी क्योंकि इन दोनों अंतःकोणों का योगफल इस साइड में हमने क्या बताया, 180 से कम हुआ है। तो हमने ये तो सीखा है आपको कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम होता है, तो दोनों रेखाएं उसी साइड में मिलती है। मान लो इस साइड में दोनों का 180 से कम होता तो इधर मिलती, लेकिन हमने क्या बताया, इन दोनों इस साइड में बताया हमने, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, हम इधर माना इन दोनों का जोड़ 180 से कम हो रहा है, इन अंतःकोणों का जोड़, इस रेखाएं इस साइड में मिलती है। तो क्या सीखा आपने, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को हम सरल भाषा में कैसे लिखेंगे। इसके अनुसार यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है
कि एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो, तो उसी ओर, किसी ओर, जिस और दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम होता है, उसी ओर दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिलती है। अच्छी तरह आपको समझ में आया बच्चों? अब देखिए आप, अब इसका सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल इसका यह है कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व के औचित्य का निर्धारण कीजिए। मतलब कि पांचवी अवधारणा के अनुसार आप समझाइए कि समांतर रेखाओं का अस्तित्व कब संभव होता है, मतलब रेखाएं समांतर कब होती है, ये हमको निर्धारण करना है। तो देखो, अभी हमने आपको सिखाया कि जब दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योगफल क्या हो रहा है, 180 डिग्री से कम हो रहा है, तो रेखाएं इसी ओर आगे बढ़ाने पर मिल जाती है, राइट। लेकिन अब हमें किसका पता करना है कि पांचवी अवधारणा के अनुसार आप समझाइए कि समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य, समांतर रेखाएं कब बनती है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे दो रेखा है वापस, ठीक है, ये रेखा L और ये रेखा क्या M। एक तीसरी रेखा इसको काट रही है बच्चों, अच्छे से समझना आप। मान लो इस रेखा का नाम दे दिया अपन ने N, ये यहाँ पे X बिंदु पर काट रही है और ये यहाँ पे Y बिंदु पे। कोणों का नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है और मान लिया हमने कि इन दोनों का जोड़, ये अंतःकोण है हमारे पास, अंतःकोण एक ही ओर के, इस रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन से? कोण 1 प्लस कोण 2, और दोनों का जोड़ हमने क्या लिख दिया, 180। इधर तो हमने इन दोनों का जोड़ 180 से कम दिखाया था, यदि इन दोनों का जोड़ 180 से कम होता है तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिल जाती है, राइट। यदि दोनों का योग 180 होता है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180, तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेगी, अर्थात इन रेखाओं के बीच की दूरी है ना, ये समान रहेगी। ये बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। और इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। तो हमने क्या सीखा कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर तरफ बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती है, अर्थात ये रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तथा एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती है। इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपको दोनों बात समझ में आ गई
कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर इसी ओर मिल जाएगी। लेकिन जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है, तो इस रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती है, अर्थात वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। तो हमने आपको ये अच्छी तरह समझाया बच्चों। ये 5.2 में 2 ही सवाल है, आप इनका अच्छी तरह अध्ययन करना। अब हम आगे प्रश्नावली 6 का थोड़ा बेसिक नॉलेज सीखेंगे। तो देखिए प्रिय बच्चों, अध्याय 6 रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम रेखाएं और कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पिछले कक्षा में आपने कुछ पढ़ भी लिया है और कुछ नया अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले सरल रेखाएं किसे कहते हैं, ये आता सबसे पहले। तो सरल रेखाएं किससे कहते हैं? वे रेखाएं जो कि 180 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे आपकी कॉपी में लाइनें खींची हुई होती है ना, वो सभी सरल रेखा में होती है, अर्थात वो 180 डिग्री का कोण होता है। ये सीधी रेखा क्या होती है? 180 डिग्री का कोण होती है। तो सरल रेखाएं किससे कहते हैं? वे रेखाएं जो कि 180 डिग्री का कोण बनाती हो। जैसे ये लो, ये सीधी रेखा है, आई समझ में, ए बी, तो ये क्या हो गई? सरल या सीधी रेखा है, ये सरल रेखा हो गई, ठीक है। फिर आता समांतर रेखाएं। अभी आपको समझाया था, वे रेखाएं जो कि आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती है, आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती है, तथा जिनके बीच की लंब दूरी क्या होती है? समान। बच्चों, समांतर रेखाएं किससे कहते हैं? यानी समान अंतर हो, अर्थात वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती है और उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। उदाहरण के लिए आपकी कॉपी में जो लाइनें खींची होती है, वो सभी क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। या रेल की पटरी होती है, वो भी समांतर रेखाएं कहलाती है। देखो कैसे, कि मान लो एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, ठीक है। ये रेखा एल और ये रेखा क्या? एम। अब इनके बीच की लंब दूरी, यानी ये लंब दूरी का मतलब है 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है ऐसे। अब ये दूरी क्या है? समान है, यानी ये 1 सेमी की, तो ये भी 1 सेमी की, ये भी 1 सेमी की और ये भी 1 सेमी की। तो जब दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती है, उनके बीच की लंब दूरी समान होती है, तो ये क्या होती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। और समांतर रेखा को दो किससे चिन्हते हैं? यह एल रेखा है और ये एम रेखा है, ये दोनों क्या होगी? समांतर। तो इनको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? एल समांतर एम, यानी समांतर का चिन्ह बच्चों। तो यहाँ पे एल समांतर क्या होगी? एम। अब आपको समझ में आ गया समांतर रेखा किससे कहते हैं? कि जब दो रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर वो दोनों रेखाएं नहीं मिलती है, उनके बीच की दूरी लंबवत जो दूरी होती है वो समान होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद में असमांतर, यानी इसका अपोजिट, विलोम। असमांतर को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं भी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा तो ये लो, इसका नाम ए बी, और एक रेखा ये रही हमारे पास सी डी, और मान लो ये जी बिंदु पर काट रही है। तो यह ए बी और सी डी रेखा कैसी रेखाएं कहलाएगी? ये प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब वो तिर्यक रेखाएं, तिर्यक यानी बिल्कुल तिरछी, छेदी यानी काटने वाली। तो इसका मतलब होता है कि वह रेखा जो कि दो या दो से अधिक रेखा को काटती है। ऐसा समझ लें, जैसे मान लो हमारे पास ये दो रेखाएं, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि ऐसे हमने एक रेखा काट दी, तो ये रेखा मान लो एल, ये रेखा एम और ये रेखा एन। तो ये एन रेखा यहाँ पे देखो दोनों रेखाओं को काट रही है। यहाँ तो मान लो जी बिंदु पर काट रही है, और यहाँ मान लो कौन से बिंदु पर काट रही है? एच बिंदु पर। तो ये एन रेखा क्या होगी? तिर्यक रेखा। एन क्या होगी हमारी? तिर्यक
छेदी रेखा। ऐसे समझ में? तो जब दो रेखा को कोई एक तीसरी रेखा काटती है तो वो रेखा क्या कहलाती है? तो ये छेदी रेखा कहलाती है। अब हम देखो बड़ा कुछ कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण आता पहला नंबर रेखिक कोण युग्म। रेखिकल रेखा, कोणे कोण, रेखा बने कोण, युग्म यानी जोड़ा। जब किसी रेखा पर कोई कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेखिक कोण युग्म। कब कहते हैं? जब एक रेखा के किसी बिंदु से, एक रेखा के किसी बिंदु से कोई अन्य रेखा खींची जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा इन कोणों को रेखिक कोण युग्म कहते हैं। देखो कैसे, मान लो हमारे पास ये कोई रेखा है बच्चों ए बी, कितनी डिग्री की है ये? 180 डिग्री कोण है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु हमारे पास है सी, इसको मिला के ये रेखा खींची सी डी। मान लो ये कोण एक है और ये कोण कौन सा बन गया? 2, इधर एक इधर 2। चूंकि हमारा ये ए बी रेखा है वो 180 डिग्री का कोण पे तो बनी थी। अब जैसे अपन ने रेखा खींच दी तो ये दो भागों बढ़ गया, एक कोण इधर एक कोण इधर, और इन दोनों कोणों का जोड़ 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। और इन्हें हम क्या कहेंगे? रेखिक कोण युग्म। यानी एक रेखा के यदि बीच में कोई रेखा खींचते तो दोनों तरफ चाहे जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है और इन कोणों को क्या कहेंगे? रेखिक कोण युग्म। अब देखिए बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने सम्मुख कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है भी हमने आपको सिखाया था। जैसे मान लो एक रेखा ये रही ए बी, अब एक रेखा ये रही सी डी, ये कौन सी बिंदु में मिल रही? ओ बिंदु पर। तो बच्चों देखो, मान लो ये कोण नंबर क्या हमारे पास है? 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। तो जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने के, एक के सामने 2 है और 3 के सामने 4, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। तो 1 और 2 क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। 3 और 4 आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा और इन्हें क्या कहेंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। आपको समझ में आ गया? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो इस प्रकार बनने वाले समूह कोण यानी आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनका मान बराबर होता है। एक होता है त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर, बाहर की तरफ बनने वाला कोण। जब त्रिभुज की किसी भुजा को हम आगे तक बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाया जाता है तो त्रिभुज के बाहर की तरफ बने कोण को बहिष्कोण या बाह्य कोण कहते हैं। जो कैसे? जैसे मान लो ये हमारा एक त्रिभुज है ट्रायंगुलर ए बी सी, मान लो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 अंत्य कोण है। इस बी से भुजा को हमने आगे तक बढ़ा दिया डी तक, इधर बढ़ा दिया, इधर ही बढ़ा सकता हूं। इस भुजा को किसी भुजा को बढ़ा सकते हैं। जैसे इस भुजा को हमें आगे तक बढ़ाया डी तक तो ये कोण बन गया 4। अब कोण 4 क्या होगा? बहिष्कोण होगा। बाहर की तरफ बन गया। बहिष्कोण किससे कहते हैं? त्रिभुज की किसी भुजा को आगे तक बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और बच्चों बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है? त्रिभुज के अंदर वाले दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अंतराभिमुख का मतलब 4 के सामने क्या लिखा? 3, अब 3 के सामने ये दोनों, अर्थात 1 और 2, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 4 के। तो कोण 4 बराबर किसके होगा? कोण 1 प्लस कोण 2। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण बनता है उसका मान किसके बराबर होता है? 2 अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अंतराभिमुख क्या होते हैं? ये सामने वाले कोण, इस 4 के सामने ये 2 कोण बन गए, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मान लो हमारा त्रिभुज ये है, ठीक है।
अब मैंने इस भुजा को आगे तो बढ़ा दिया, मान लो ये ए बी ये सी और ये डी। अब देखिए कोण बन गया यहाँ पे 4, तो इस 4 का मान किसके बराबर, 1 ध्यान देना, और ये 2 ये 3। अब इस 4 का मान किसके बराबर होगा, इस 1 और 3 के जोड़ के बराबर होगा। आई समझ में? तो ध्यान देना त्रिभुज के बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, 2 अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो ये आखिरी संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं कि जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। देखो कैसे, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं एन और ये एन, और ये हमारी क्या है, एन हमारी क्या है, तिर्यक रेखा। अब देखो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए। तो संगत कोण की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा एन को काटती है, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही ओर, इस तिर्यक रेखा के इधर की तरफ बनने वाले कोण, इधर की तरफ, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर, इधर की तरफ, तो एक ही ओर बनने वाले कोण और समांतर रेखा के एक तरफ। देखो इस तिर्यक रेखा के इधर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 1 3 5 7 बन रही है। अब इन्हीं में से संगत कोण बनेंगे, कैसे, समांतर रेखा एक ही ओर, इस समांतर रेखा के ऊपर 1, इस समांतर रेखा के ऊपर 5, तो कोण 1 बराबर कोण क्या होगा 5, 1 और 5 संगत हो गया। अब इस तिर्यक रेखा के समांतर रेखा के नीचे 3, इस समांतर रेखा के नीचे 4, ऊपर वाले ऊपर बराबर होते हैं, नीचे वाले नीचे के बराबर होते हैं, इसके नीचे 3 इसके नीचे 7, कोण 3 बराबर कोण 7। इससे पर देखो इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 6, कोण 2 बराबर कोण 6, इसके नीचे 4 इसके नीचे 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ये सभी क्या है आपस में, ये संगत कोण है। संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है। अच्छी तरह आपको समझ में आया? तो देखो पुनः बता रहा हूं, रेखीय कोण युग्म, जब एक ही रेखा पर किसी बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं, बेटा ये रेखा है, हमने रेखा खींच दी, इस प्रकार बनने वाले दोनों कोण रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं, इनका योग 180 होता है। इसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज की एक भुजा को बाहर बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ बनने वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है, और इसका मान 2 अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या कहते हैं, संगत कोण। रेखा के ऊपर वाले ये 2 समांतर रेखा है, ऊपर वाले ऊपर के बराबर, नीचे वाले नीचे के बराबर, 1 के बराबर 5, 3 के बराबर 7, इसी प्रकार देखो 2 के बराबर 6, 4 के बराबर 8। बाकी अपन अगले वीडियो में सीखेंगे बेटा।